जय श्री श्याम सभी को। आज हम जानेंगे श्याम बाबा को कौन सी सब्जी का व कौन से फल का कौन सी मिठाई का भोग लगता है और कौन सी मिठाई या फल का भोग नहीं लगता। अभी श्याम बाबा के काफ़ी भक्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं है श्याम बाबा को कौन सी मिठाई का व कौन सी सब्जी का भोग नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे श्याम बाबा को कौन सी सब्जी का भोग नहीं लगता है। आइए जानते हैं हम श्याम बाबा को कौन सी सब्ज़ी का भोग नहीं लगता है। श्याम बाबा को मशरूम की सब्ज़ी का भोग नहीं लगता है। श्याम बाबा को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है। बैंगन का भी भोग श्याम बाबा को नहीं लगता है। मूली का भोग नहीं लगता है। मूली से बनी हुई चीज़ों का भी भोग नहीं लगता है, जैसे मूली के पराठे, मूली की भुजी और जो लहसुन प्याज से बनती हैं सब्ज़ी, उनका भी भोग श्याम बाबा को नहीं लगता है। श्याम बाबा के घने भक्तों को अभी ये नहीं पता कि श्याम बाबा को लहसुन प्याज की सब्ज़ी का भोग लगता है या नहीं लगता। तो श्याम बाबा को लहसुन प्याज की सब्ज़ी का भी भोग नहीं लगता है। जिस सब्ज़ी में हींग डाली जाती है उस सब्ज़ी का भी भोग श्याम बाबा को नहीं लगता। श्याम बाबा उस भोग को स्वीकार नहीं करते। अब बात करेंगे मिठाई के बारे में। श्याम बाबा को कौन सी मिठाई का भोग नहीं लगता। श्याम बाबा को जो चांदी का वर्क हो रहता है ना, मिठाइयों के ऊपर चांदी का पेपर लगा रहता है, उन मिठाइयों का श्याम बाबा को भोग नहीं लगता। श्याम बाबा को और सभी मिठाइयों का भोग लगता है, जैसे खीर चूरमे का, रसगुल्ले का, बर्फ़ी का, पेड़े का, लड्डुओं का और सब चीज़ का भोग लगता है श्याम बाबा को। लेकिन चांदी का वर्क होता है ना, जिनके ऊपर चांदी का पेपर लगा रहता है, उन मिठाइयों का भोग श्याम बाबा को नहीं लगता। ग्यारस के दिन श्याम बाबा को सफ़ेद वाले पेड़े का भोग लगता है। ग्यारस के दिन सब लोग व्रत करते हैं, श्याम बाबा का भी उस दिन व्रत रहता है, इसलिए श्याम बाबा को ग्यारस के दिन सफ़ेद वाले पेड़े का ही भोग लगता है। और द्वादशी के दिन श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग लगता है। श्याम बाबा को भोग में आप मेवे का भी भोग लगा सकते हो, पंचमेवे का भोग लगा सकते हो, खीर चूरमे का भोग लगा सकते हो। श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है श्याम बाबा को खीर चूरमे का भोग। गाय के कच्चे दूध का भोग आप रोज़ भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। और मिठाइयों में पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू, चूरमे, मूंग दाल का हलवा, सफ़ेद रसगुल्ले, चमचम और भी बहुत मिठाइयाँ जो श्याम बाबा को भोग में लगाई जाती हैं, जिनसे श्याम बाबा का भोग लगाया जाता है। मैं अपने घर में श्याम बाबा को कच्चे गाय के दूध का भोग लगाती हूँ। गाय का जो कच्चा दूध आता है ना, उसका भोग लगाती हूँ मैं श्याम बाबा को अपने घर में। दूध का भी भोग लगाती हूँ, पंचमेवे का भी भोग लगाती हूँ। और कुछ भी ना हो घर में तो मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मिश्री का भोग भी श्याम बाबा को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है मिश्री का भोग भी श्याम बाबा को। द्वादशी के दिन मैं अपने घर में खीर चूरमे का भोग लगाती हूँ, जिससे बाबा श्याम बहुत खुश होते हैं। और खीर चूरमे का भोग भी लगाती हूँ। एक ग्यारस को द्वादशी को खीर चूरमे का भोग लगा देती हूँ। दूसरी द्वादशी को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ। मूंग दाल की खिचड़ी बनती है ना, जो मूंग की दाल की खिचड़ी होती है, उसका भी भोग लगा सकते हैं हम श्याम बाबा को। अब बात करते हैं कि ग्यारस क्या होती है। काफ़ी भक्तों को अभी ये नहीं पता कि श्याम बाबा की ग्यारस क्या होती है। तो श्याम बाबा की ग्यारस होती है जो दिन श्याम बाबा को बहुत प्रिय है, जो दिन श्याम बाबा को बहुत अच्छा लगता है, उसको ग्यारस कहते हैं उस दिन को। तो श्याम बाबा को ग्यारस का दिन व द्वादशी का दिन बहुत प्रिय है। ग्यारस के दिन हम व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद में बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, बाबा की स्तुति करते हैं। श्याम बाबा की ग्यारस के दिन जो व्रत करते हैं तब उसके बाद में हम श्याम बाबा को भोग लगाते हैं और श्याम बाबा से अपनी मनोकामना मांगते हैं। द्वादशी का दिन ग्यारस का दिन मांगने का होता है, द्वादशी का दिन लेने का होता है। द्वादशी के दिन हम श्याम बाबा से अपनी पूरे महीना की सैलरी लेते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी करवाते हैं श्याम बाबा से। द्वादशी के दिन हम श्याम बाबा की जोत करके बाबा को खीर चूरमे का भोग लगा के अपनी पूरे महीने की सैलरी लेते हैं श्याम बाबा से। तो आज की वीडियो में जाना हमने श्याम बाबा को
कौन सी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और कौन सी सब्ज़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए। जय श्री श्याम।